पाठ 5 समास। दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। रसोई के लिए घर, रसोई घर। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। समस्त पद। समास करने से जो स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समस्त पद समास किया हुआ शब्द कहते हैं, जैसे रसोई घर, घुड़सवार आदि। समास विग्रह। समस्त पद जिन पदों के मेल से बनते हैं वे पद उनके खंड कहलाते हैं। समस्त पदों को फिर से अलग अलग करके दिखाने की रीति को समास विग्रह कहा जाता है, जैसे घुड़दौड़ समस्त पद, घोड़ों की दौड़ समास विग्रह। समास के भेद। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगुण समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। जिन समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है, अर्थात वह अपरिवर्तित रहता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह। आजन्म जन्म से लेकर, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, आमरण मरण तक, भरसक पूरी शक्ति से, बेमतलब मतलब के बिना, बेशक बिना शक के, बातों बात, बात ही बात में, यथोचित जितना उचित हो, प्रतिदिन हर दिन, यथा संभव जैसा संभव है, प्रत्यक्ष आंखों के सामने, बकायदा कायदे के अनुसार। तत्पुरुष समास। जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच से विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। कर्मकारक तत्पुरुष समास। समस्त पद बनाते समय को विभक्ति का लोप हो जाता है। समस्त पद विग्रह। परलोक गमन, परलोक को गमन, सर्वप्रिय सबको प्रिय, स्वर्गीय स्वर्ग को गया, गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, ग्रामगत ग्राम को गत, स्वर्गगत स्वर्ग को गत। करण कारक। इसमें विभक्ति से द्वारा का लोप हो जाता है। समस्त पद विग्रह। मन चाहा, मन से चाहा, जन्मांध जन्म से अंधा, रेखांकित रेखा से अंकित, लक्ष्य भ्रष्ट लक्ष्य से भ्रष्ट, बिहारी रचित बिहारी द्वारा रचित, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर द्वारा प्रदत्त, स्वरचित स्व द्वारा रचित, भयाकुल भय से आकुल। संप्रदान तत्पुरुष। इसकी विभक्ति के लिए का लोप होता है। समस्त पद विग्रह। पाठशाला पाठ के लिए शाला, परीक्षा केंद्र परीक्षा के लिए केंद्र, गुरु दक्षिणा गुरु के लिए दक्षिणा, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, रसोई घर रसोई के लिए घर, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, छात्रावास छात्रों के लिए आवास, चिकित्सालय चिकित्सा के लिए आलय। अपादान कारक। इसकी विभक्ति से का लोप हो जाता है। समस्त पद विग्रह। धर्म भ्रष्ट धर्म से भ्रष्ट, जन्मांध जन्म से अंधा, पद मुक्त पद से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, गुणहीन गुणों से हीन, धनहीन धन से हीन, देश निकाला देश से निकाला, बंधन मुक्त बंधन से मुक्त। संबंध तत्पुरुष। इसकी विभक्ति का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री का लोप हो जाता है। समस्त पद विग्रह। समयानुसार समय के अनुसार, बैलगाड़ी बैलों की गाड़ी, राजपुत्री राजा की पुत्री, अमृत धारा अमृत की धारा, प्रसंगानुकूल प्रसंग के अनुकूल, देशभक्ति देश की भक्ति, भूदान भूमि का दान, रक्तदान
रक्त का दान, दीनानाथ, दीनों का नाथ, स्वाधीन, स्व के अधीन, सीमा रेखा, सीमा की रेखा, दिनचर्या, दिन की चर्या। अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति में पर ऊपर का लोप हो जाता है। समस्त पद विग्रह, दानवीर, दान में वीर, सिर दर्द, सिर में दर्द, रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, पराश्रित, पर दूसरों पर आश्रित, आप बीती, अपने पर बीती, स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार, वनवास, वन में वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, सर्वश्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ, शरणागत, शरण में आगत। कर्मधारय समास, यदि किसी समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो तो वह कर्मधारय समास होता है। जैसे नील गाय में पहला पद नील विशेषण है और दूसरा पद गाय विशेष्य है। अन्य उदाहरण, समस्त पद विशेषण, विशेष्य, विग्रह। महादेव, महादेव, महान है जो देव। भला मानस, भला मानस, भला है जो मानस। महाराजा, महाराजा, महान है जो राजा। नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय। अधपका, आधा पका, आधा है जो पका। काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। यदि किसी समास में उपमेय और उपमान का संबंध हो, अर्थात एक वस्तु की दूसरे से तुलना की जाए या समानता दिखाई जाए, वह भी कर्मधारय समास ही होता है। जैसे समस्त पद विग्रह। चरण कमल, कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। वाचनामृत, अमृत रूपी वचन या अमृत के समान वचन। घनश्याम, घन के समान श्याम। कमल नयन, कमल रूपी नयन। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। देहलता, देह रूपी लता। मन मयूर, मन रूपी मयूर। द्विगु समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समूह का बोध कराए, उसे द्विगु तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद विग्रह। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समूह। शताब्दी, शत 100 अब्दों वर्षों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। पंचतत्व, 5 तत्वों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। षटकोण, 6 कोणों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। द्वंद्व समास, जिस सामाजिक पद में दोनों पद समान हो और उनका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण, समस्त पद विग्रह। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। दाल भात, दाल और भात। जीवन मरण, जीवन और मरण। यश अपयश, यश या अपयश। हानि लाभ, हानि या लाभ। माता पिता, माता और पिता। बहुव्रीहि समास, दोनों खंड प्रधान न होकर समस्त पद अपने से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का बोध करवाते हैं। उदाहरण, समस्त पद विग्रह। तीसरा पद दशानन, 10 है आनन जिसके। रावण, विषधर, विष को धारण करने वाला। सर्प, गजानन, गज के समान आनन हो जिसका। गणेश, त्रिलोचन, 3 लोचन नेत्र हैं जिसके। शिव, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। गणेश, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो। कृष्ण, नीलकंठ,
नीला है कंठ जिसका, शिवजी। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान या विशेषण, विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद गौण होते हैं। इसका तीसरा पद प्रमुख होता है। उदाहरण, पीताम्बर, पीत विशेषण है जो अंबर, विशेष्य कर्मधारय। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसके, यानी विष्णु। बहुव्रीहि। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। बहुव्रीहि समास में भी यदा कदा प्रथम पद संख्यावाची होते हैं, किंतु वे किसी तीसरे पद की विशेषता प्रकट करते हैं। उदाहरण, त्रिलोचन, 3 लोचनों का समूह, द्विगु समास। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। बहुव्रीहि समास। संधि और समास में अंतर। संधि और समास परस्पर मिलती जुलती क्रियाएं लगती हैं, लेकिन संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में पदों का। संधि में शब्दों को जोड़ने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं और समस्त पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास में पदों के बीच के परसर्ग, विभक्ति या समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है, जबकि संधि में ऐसा नहीं होता। आइए संधि और समास के अंतर को उदाहरणों द्वारा समझें। लंबा जमा उदर, लंबोदर, संधि। पवन का पुत्र, पवन पुत्र, समास। अतः हम कह सकते हैं कि 2 वर्णों यानी ध्वनियों के आपस में मिलने से उत्पन्न विकार, परिवर्तन को संधि कहते हैं, पर समास 2 या 2 से अधिक शब्दों, पदों में हो। हमने सीखा 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्द के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास,